क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो ऑलमोस्ट बहुत परफेक्ट लगता है? वो बहुत चार्मिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है। फिर भी इस पॉलिशड बाहरी दिखावे के अंदर कुछ अजीब सा लगता है। एक हल्की सी ठंडक, उनकी आंखों में एक पल की खालीपन जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। यह अक्सर एक सोशियोपैथ के मास्क के पीछे की पहली झलक होती है। वो हमारी दुनिया में नॉर्मल होने का भेष पहनकर घूमते हैं, एक बहुत ध्यान से बनाई हुई पर्सनैलिटी जो विश्वास और तारीफ विनने के लिए डिजाइन की गई है। उनका असली सेल्फ हालांकि बिल्कुल अलग सिद्धांतों पर काम करता है, ऐसे सिद्धांत जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एलियन हैं। वे इंसान के कनेक्शन को खुशी या आराम का सोर्स नहीं मानते, बल्कि पर्सनल गेन के लिए खींचे जाने वाले लीवर की एक सीरीज मानते हैं। यह एक दिल को छू लेने वाली ट्रू लिचाई है कि जिस इंसान की आप तारीफ करते हैं वह एक रोल प्ले कर रहा हो सकता है। ट्रू लिची भावनाओं की यह कमी शायद उनकी सबसे खास पहचान है। कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइफ की जिसमें गलती के बाद गिल्ट का कोई एहसास ना हो या किसी का दिल दुखाने पर शर्मिंदगी का कोई एहसास ना हो। एक सोशियोपैथ के लिए ये इमोशनल गार्डरेल बस होते ही नहीं हैं। वे उतनी ही आसानी से झूठ बोल सकते हैं जितनी आसानी से सांस लेते हैं, बिना सोचे समझे किसी दोस्त को धोखा दे सकते हैं और मास्टरफुल डिटैच्ड प्रेसिजन के साथ सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे किसी फिल्म के विलेन की तरह इनहेरेंटली मॉन्स्ट्रस होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका इंटरनल इमोशनल लैंडस्केप एक बंजर रेगिस्तान है, जहां हम एम्पैथी, रिग्रेट और अफेक्शन का एक रिच टेपेस्ट्री महसूस करते हैं। वहीं उन्हें एक खालीपन का अनुभव होता है। यह खालीपन उन्हें ऐसे काम करने की परमिशन देता है जो हम में से बाकी लोगों के लिए अकल्पनीय लगते हैं, और यह सब एक शांत और कंपोज्ड बाहरी दिखावे को बनाए रखते हुए होता है। यह एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि हर सोशियोपैथ को एक जंगली आंखों वाला क्रिमिनल समझा जाए जो परछाइयों में छिपा रहता है। रियलिटी कहीं ज्यादा साधारण और कई मायनों में ज्यादा परेशान करने वाली है। वे हमारे कलीग्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, कभी कभी हमारे लीडर्स भी। उन्होंने ह्यूमनी इमोशंस की नकल करना सीख लिया है, और वह भी चौंकाने वाली सटीकता के साथ। वे आपको रोने के लिए कंधा देंगे, इसलिए नहीं कि वे आपका दर्द महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इसे सही सोशल मूव मानते हैं, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो उन्हें आपकी वफादारी दिलाता है। यह मिमिक्री एक टूल है, एक स्किल जो सालों के ऑब्जर्वेशन से निखारी गई है। वे ह्यूमन बिहेवियर के स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स के तौर पर नहीं, बल्कि शिकारी के तौर पर जो अपने शिकार का अध्ययन करते हैं। उन्हें सारे सही शब्द पता हैं, लेकिन उनके पीछे की कोई भी फीलिंग्स उन्हें महसूस नहीं होती। उनके लिए दुनिया एक बड़ी शतरंज बोर्ड है। लोग उम्मीदों, सपनों और भावनाओं वाले इंडिविजुअल्स नहीं हैं। वे प्यादे हैं जिन्हें मूव किया जाना है, सैक्रिफाइस किया जाना है और जीत के लिए पोजीशन किया जाना है। लाइफ के प्रति यह स्ट्रेटेजिक अनफीलिंग अप्रोच उनका सबसे बड़ा फायदा है, जबकि हम में से बाकी लोग इमोशंस की गड़बड़ कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में नेविगेट कर रहे होते हैं। वे एक क्लियर कोल्ड लॉजिक के साथ काम कर रहे होते हैं। वे वफादारी से बंधे नहीं होते, कंसाइंस से बंधे नहीं होते या सेंटिमेंट से प्रभावित नहीं होते। इमोशनल कॉन्सिक्वेंस से यह आजादी उन्हें ऐसे रिस्क लेने और डिसीजन लेने की परमिशन देती है जिनसे दूसरे लोग कतराते हैं। उनकी शर्म की कमी उनकी नजर में कोई कमी नहीं है, यह उनकी सुपर पावर है, वही चीज जो उन्हें मोरालिटी से बंधे लोगों की तुलना में ज्यादा और तेजी से ऊपर चढ़ने की परमिशन देती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सोशियोपैथी सिर्फ एक बुरे या खतरनाक इंसान होने का पर्यायवाची नहीं है। यह एक रिकॉग्नाइज्ड साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे फॉर्मली एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ASPD के नाम से जाना जाता है। यह उनके बिहेवियर के लिए कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन है। यह उनके एक्शंस को एक क्लिनिकल फ्रेमवर्क में रखता है, उन्हें प्योर इविल के दायरे से मेंटल हेल्थ की दुनिया में ले जाता है। ASPD वाले लोग जानबूझकर कठोर या क्रूर नहीं होते, जैसे कोई कोर्ट चुनता है। दुनिया के बारे में उनकी पूरी समझ एम्पैथी से रहित लेंस से फिल्टर होती है।
वे दूसरों की इमोशनल स्टेट्स को ईमानदारी से प्रोसेस या समझ नहीं पाते, जिससे रिमोर्स या कंपैशन जैसी कॉन्सेप्ट्स उनके लिए पूरी तरह से फॉरेन हो जाती है। इस कंडीशन की पहचान दूसरों के अधिकारों और भावनाओं के प्रति लगातार उपेक्षा से होती है। ऑफिशियल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया परेशान करने वाले बिहेवियर्स की एक चेकलिस्ट की तरह है। धोखेबाजी, इंपल्सिविटी, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता, अपनी या दूसरों की सेफ्टी के प्रति लापरवाह उपेक्षा और रिमोर्स की लगातार कमी। यह बिहेवियर का एक पैटर्न है जो आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होता है और एडल्टहुड तक चलता रहता है। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो बिना किसी गिल्ट के दूसरों को बुली करता है, जो जानवरों को गुस्से में नहीं बल्कि एक डिटेच्ड क्यूरियोसिटी के कारण टॉर्चर करता है। ये अक्सर एक ऐसे दिमाग के शुरुआती चेतावनी के निशान होते हैं जो अलग तरीके से वायर होता है। एक ऐसा दिमाग जो समाज के बाकी हिस्सों को कंट्रोल करने वाले सोशल और इमोशनल रूल्स को प्रोसेस नहीं करता। सोशियोपैथ शब्द का इस्तेमाल अक्सर साइकोपैथ के साथ इंटरचेंजेबल तरीके से किया जाता है और हालांकि उनमें कई ट्रेड्स कॉमन होते हैं, फिर भी कुछ सूक्ष्म अंतर होते हैं। सोशियोपैथी को कभी-कभी किसी के एनवायरनमेंट, बचपन के ट्रॉमा या नेग्लेक्ट का प्रोडक्ट माना जाता है, जिससे ज्यादा इरेटिक और इंपल्सिव बिहेवियर होता है। साइकोपैथी दूसरी ओर को अक्सर ज्यादा इननेट, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ज्यादा कंट्रोल्ड और कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल होता है। हालांकि दोनों एएसपीडी की अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। दोनों में ट्रूली इमोशनल बॉन्ड्स बनाने में कोर इनेबिलिटी और दूसरों को अपने इस्तेमाल के लिए ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखने की टेंडेंसी होती है। लेबल उतना जरूरी नहीं है जितना कि प्ले में फंडामेंटल डेफिसिट को समझना, एम्पैथी की पूरी और कुल कमी। एम्पैथी की यह कमी ही वह कुंजी है जो बाकी सब कुछ अनलॉक करती है। इसके बिना सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। अगर आप उन लोगों से कोई कनेक्शन महसूस नहीं करते जिन्हें वे प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो रूल्स का पालन क्यों करें? जब झूठ ज्यादा सुविधाजनक हो तो सच क्यों बताएं? एएसपीडी वाले किसी व्यक्ति के लिए समाज के कानून और नैतिक कोड इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल नहीं होते, बल्कि बाहरी बाधाएं होती हैं जिन्हें नेविगेट किया जाना होता है या यदि संभव हो तो अनदेखा किया जाना होता है। वे रूल्स केवल यह समझने के लिए सीखते हैं कि अपने फायदे के लिए उन्हें कैसे तोड़ा जाए। यह एक बहुत ही अलग थलग और सेल्फ सर्विंग एग्जिस्टेंस है, लेकिन उनके दृष्टिकोण से यह एकमात्र ऐसा एग्जिस्टेंस है जो एक ऐसी दुनिया में समझ में आता है जिसे वे विनय के लिए एक कंपटीशन के रूप में देखते हैं। सोशियोपैथ्स के बारे में सबसे हैरान करने वाली चीजों में से एक उनकी फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने की उनकी अजब क्षमता है। वे हमेशा सोशल आउटकास्ट नहीं होते। असल में कई बहुत पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सुपरफिशियल चार्म के मास्टर्स होते हैं। वे कॉन्फिडेंस, विट और करिश्मा दिखाते हैं, एक इंटॉक्सिकेटिंग ऑनरा बनाते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह चार्म हालांकि असली गर्मजोशी नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस है, एक फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल लोगों को निहत्था करने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। वे हमारी इच्छाओं को दर्शाते हैं, हमें वही बताते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हमें खास महसूस कराते हैं। यह बाद में ही होता है, अक्सर जब बहुत देर हो चुकी होती है, कि हम महसूस करते हैं कि यह कनेक्शन पूरी तरह से एक तरफा था, एक अंत तक पहुंचने का एक साधन था। यह मैनिपुलेटिव टैलेंट उन्हें लीडरशिप पोजीशंस में आश्चर्यजनक रूप से इफेक्टिव बनाता है। कॉर्पोरेट बिजनेस या पॉलिटिक्स की कटथ्रोट दुनिया में रूथलेसता, बड़े रिस्क लेने की इच्छा और स्ट्रेस के प्रति इम्यूनिटी जैसी ट्रेड्स को अक्सर मजबूत लीडरशिप क्वालिटीज समझा जा सकता है। सोशियोपैथिक ट्रेड्स वाला एक सीईओ बिना एक रात की नींद खोए हजारों कर्मचारियों को निकाल सकता है, इसे एक लॉजिकल इमोशनलेस बिजनेस डिसीजन के रूप में देखते हुए। एक राजनीतिक नेता पूरी दृढ़ता के साथ जनता से झूठ बोल सकता है, यह मानते हुए कि अंत उनकी अपनी शक्ति किसी भी साधन को सही ठहराता है। लोग उनकी एम्पैथी की कमी के बावजूद उनका पालन नहीं करते,
बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके निर्णायक बोल्ड एक्शंस एक अनिश्चित दुनिया में ताकत और निश्चितता की छवि प्रोजेक्ट करते हैं। कल्ट लीडर्स शायद इस डायनामिक का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं। वे अपनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का इस्तेमाल अपने चारों ओर एक बंद दुनिया बनाने के लिए करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वे अल्टीमेट अथॉरिटी होते हैं। वे लोगों की बिलोंगिंग और पर्पस की जरूरत का फायदा उठाते हैं, जीवन के कॉम्प्लेक्स सवालों के सिंपल जवाब देते हैं। लव बॉम्बिंग, आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने फॉलोअर्स के सेल्फ की भावना को तोड़ देते हैं, उन्हें नेता पर पूरी तरह से डिपेंडेंट बना देते हैं। फॉलोअर्स अपनी क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देते हैं, यह मानते हुए कि इस कैरिज्माई व्यक्ति के पास उनके सबसे अच्छे हित हैं। वे नेता के पूर्ण आत्मविश्वास को बुद्धिमत्ता समझ लेते हैं, उस गहरी खालीपन और स्वार्थ को देखने में विफल रहते हैं जो नीचे छिपा होता है। पैटर्न अलग अलग फील्ड्स में कंसिस्टेंट है। वे एक सिस्टम को पहचानते हैं, उसके रूल्स सीखते हैं और फिर पर्सनल गेन के लिए उनका फायदा उठाते हैं। बिजनेस में वे अनएथिकल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि वे किसी भी मुसीबत से बात करके निकल सकते हैं। पॉलिटिक्स में वे अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कानून फिर से लिखते हैं। सोशल नॉर्म्स के प्रति उनकी उपेक्षा कोई कमी नहीं है, यह एक खासियत है। यह उन्हें ऐसे तरीकों से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की परमिशन देता है जो ऊपर से इनोवेशन या बोल्ड लीडरशिप लग सकते हैं। वे चीजों को तोड़ने से डरते नहीं हैं क्योंकि उन्हें टूटने वाली चीजों से कोई अटैचमेंट महसूस नहीं होता। यह उन्हें खतरनाक डिस्टर्बर्स बनाता है जो अपार नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि उन्हें दूरदर्शी के रूप में सराहा जाता है। यह सच में समझने के लिए कि सोशियोपैथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, हमें उनके एक्शंस से परे उनके दिमाग में देखना होगा। न्यूरोसाइंस कुछ मजबूर करने वाले क्लूज देता है। फंक्शनल एमआरआई जैसे ब्रेन इमेजिंग स्कैन का उपयोग करके किए गए स्टडीज से पता चला है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स के दिमाग में अक्सर महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, खासकर इमोशन और डिसीजन मेकिंग से जुड़े एरियाज में। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो प्लानिंग, इंपल्स कंट्रोल और सोशल कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए जिम्मेदार है, अक्सर कम एक्टिविटी और ग्रे मैटर दिखाता है। यह ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे दिमाग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व्हील पर सोया हुआ है, जिससे रॉ इंपल्स और सेल्फ इंटरेस्ट व्हीकल का इंचार्ज बन जाते हैं। एक और अहम एरिया है एमिगडाला, दिमाग का इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर। ज्यादातर लोगों में एमिगडाला तब लाइट अप होता है जब हम किसी को संकट में देखते हैं, जिससे एक एम्पैथिक रिस्पांस ट्रिगर होता है। लेकिन एक सोशियोपैथ के दिमाग में यह रिस्पांस अक्सर ब्लंटेड या यहां तक कि एब्सेंट होता है। वे कार क्रैश या रोते हुए बच्चे की तस्वीर देख सकते हैं और ईमानदारी से कुछ भी महसूस नहीं करते। उनका दिमाग इमोशनल स्टिमुली को उसी तरह प्रोसेस नहीं करता। यह कोई चॉइस नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। एम्पैथी महसूस करने की उनकी इनएबिलिटी ट्रेडिशनल सेंस में कोई नैतिक कमी नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। वे एक ऐसी दुनिया में इमोशनली कलर ब्लाइंड है जो भावनाओं के एक रिच स्पेक्ट्रम के माध्यम से कम्युनिकेट करती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारे दिमाग में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। डोपामाइन सिस्टम, जो रिवॉर्ड और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है, सोशियोपैथ्स में अलग तरीके से वायर होता है। उनके पास एक हाइपर रिएक्टिव डोपामाइन सिस्टम हो सकता है, जिसका मतलब है कि उन्हें किसी भी रिवॉर्ड या सेटिस्फेक्शन की भावना महसूस करने के लिए ज्यादा इंटेंस और थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। यह उनकी इंपल्सिविटी स्टिमुलेशन के लिए उनकी लगातार जरूरत और बड़े रिस्क लेने की उनकी इच्छा को एक्सप्लेन कर सकता है। एक शांत स्टेबल लाइफ उन्हें कोई केमिकल रिवॉर्ड नहीं देती। वे लगातार एक ऐसे हाई का पीछा कर रहे होते हैं जो रोजमर्रा का एग्जिस्टेंस प्रदान नहीं कर सकता, जिससे अक्सर वे क्राइम, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट जुआ की ओर बढ़ते हैं। यह न्यूरोलॉजिकल फ्रेमवर्क उनके बिहेवियर को इस तरह से एक्सप्लेन करने में मदद करता है जो ईविल जैसे सिंपल लेबल्स से परे जाता है। यह बताता है कि वे खराब इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग के वे हिस्से
जो आपको दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस कराने, अपने एक्शंस के लिए पछतावा महसूस कराने और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को तोलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर इनएविटेबली एंटी सोशल होगा। यह उन्हें उनके द्वारा किए गए नुकसान की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है, लेकिन यह हमारी समझ को मोरलता के सवाल से पैथोलॉजी के सवाल की ओर ले जाता है। वे सिर्फ सोशल गेम के रूल्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए गेम बिल्कुल अलग बोर्ड पर अलग रूल्स के साथ खेला जा रहा है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर क्रूर महत्वाकांक्षा को रिवॉर्ड देती है, एम्पैथी और इमोशन को कमजोरी के रूप में देखना लुभावना हो सकता है। सोशियोपैथ अपनी शांत डिटैचमेंट और सफलता पर सिंगल माइंडेड फोकस के साथ एक इवोल्यूशनरी आइडियल लग सकता है, जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। वे इमोशनल बैगेज से मुक्त होते हैं, जो हम में से बाकी लोगों को धीमा कर देता है। वे मुश्किल फैसलों पर नींद नहीं खोते। वे आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर कदम रखने में हिचकिचाते नहीं। वे इंटेलिजेंस के एक ठंडे कैलकुलेटिंग रूप का प्रतीक हैं, लेकिन यह नजरिया ईमानदारी से खतरनाक रूप से शॉर्ट साइटेड है। यह एक खोखली जीत को ट्रूली ची, स्थायी सफलता और एक सार्थक जीवन से भ्रमित करता है। ट्रूली ची ताकत भावनाओं की अनुपस्थिति में नहीं पाई जाती, बल्कि उन्हें समझने और नेविगेट करने की क्षमता में पाई जाती है। एम्पैथी वह गोंद है जो मानवीय समाज को एक साथ रखता है। यह विश्वास, सहयोग और समुदाय की नींव है। एक नेता जो अपने लोगों पर अपने फैसलों के प्रभाव को महसूस नहीं कर सकता, वह आखिरकार उन्हें खाई में ले जाएगा। भय और हेरफेर की संस्कृति पर बनी एक कंपनी को कम समय में लाभ हो सकता है, लेकिन यह आखिरकार अंदर से ढह जाएगी, क्योंकि विश्वास कम हो जाएगा और प्रतिभाशाली लोग छोड़ देंगे। सोशियोपैथ की सफलता अक्सर एक नाजुक भ्रम होती है, जो टूटे हुए रिश्तों और जले हुए पुलों की नींव पर बनी होती है। वे लड़ाइयां विनते हैं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से युद्ध हार जाते हैं। मनुष्य कनेक्शन के लिए बने होते हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां वैज्ञानिक सफलताओं से लेकर कलात्मक उत्कृष्ट कृतियों तक सहयोग और मानवीय स्थिति की साझा समझ से पैदा होती हैं। एम्पैथी हमें टीमें बनाने, वफादारी को प्रेरित करने और अपने से बड़ा कुछ बनाने की परमिशन देती है। एक सोशियोपैथ इन चीजों की नकल कर सकता है, लेकिन वे उन्हें कभी भी सच में नहीं बना सकते। उनके रिश्ते लेन देन वाले होते हैं, उनकी वफादारी सशर्त होती है और उनका विजन अंततः उनकी अपनी स्वार्थी इच्छाओं तक सीमित होता है। वे उस गहरी प्रामाणिक प्रतिबद्धता को प्रेरित करने में असमर्थ होते हैं, जो ट्रूली ची दीर्घकालिक प्रगति को बढ़ावा देती है। उनका एग्जिस्टेंस अकेला और ईमानदारी से अंततः बांझ होता है। अंत में ठंडी कठोर चतुराई पर्याप्त नहीं है। गर्म दिल के बिना एक तेज दिमाग एक खतरनाक उपकरण है। महसूस करने की, जुड़ने की, दूसरे व्यक्ति के दर्द और खुशी को समझने की क्षमता कोई भेद्यता नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें इंसान बनाता है। यह हमें परिवार, समुदाय और सभ्यताओं का निर्माण करने की परमिशन देता है, जो स्थायी होते हैं। सोशियोपैथ ऊंचा और तेजी से चढ़ सकता है, लेकिन वे अकेले ऐसा करते हैं, रंग, गर्मजोशी और अर्थ से रहित दुनिया में। ट्रूली ची सफलता शक्ति या धन में नहीं मापी जाती, बल्कि हमारे कनेक्शन की समृद्धि और दूसरों के जीवन पर हमारे चरात्मक प्रभाव में मापी जाती है। और यह एक ऐसा पुरस्कार है जो हमेशा सोशियोपैथ की पहुंच से बाहर रहेगा।